हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात तो नहीं बख्शे जाएं एक भी उपद्रवी, शहर की होर्डिंग में लगवाएं फोटो। रांची हिंसा पर राज्यपाल का सख्त तेवर। राज्यपाल रमेश बैस पिछले दिनों रांची के मेन रोड में उग्र विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की हिंसक घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि किसी भी हाल में एक भी उपद्रवी बख्शे नहीं जाने चाहिए। इस घटना के लिए जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध शीघ्र कानूनी कार्रवाई हो। राज्यपाल ने सोमवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकार के अलावा रांची के उपायुक्त छवि रंजन तथा वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा को राजभवन बुलाकर न केवल उक्त घटना को रोकने के लिए की गई आवश्यक कार्रवाई की जानकारी ली है, बल्कि घटना के बाद अब तक की गई कार्रवाई के बारे में भी पूछताछ की है। राज्यपाल ने पदाधिकारियों से कहा है कि सभी प्रदर्शनकारियों और पकड़े गए लोग की पूरी जानकारी ले तथा उनका नाम और पता सार्वजनिक करें। शहर में मुख्य स्थानों पर उनकी तस्वीरें होर्डिंग में लगवाएं ताकि जनता भी उन्हें पहचान सके और पुलिस की मदद कर सके। राज्यपाल ने यह भी कहा है कि जो लोग इन घटनाओं के बारे में या इंटरनेट मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैला रहे हैं उनकी भी पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। अगली बड़ी खबर की बात को तो जहां जुटे थे प्रदर्शनकारी, उसके आसपास रैप तैनात, एसएसपी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। रांची में सोमवार को लोकल इनपुट मिलने के बाद संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मेन रोड पर एकरा मस्जिद के आसपास के इलाकों में रैप की टुकड़ी तैनात की गई है। वहीं पास के करबला चौक पर भी सुरक्षा का घेरा बढ़ाया गया है। एकरा मस्जिद वही पॉइंट है जहां शुक्रवार को प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए और हिंसा हुई। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन की गाड़ी पर हमला करने वाले एक उपद्रवी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को कुछ उपद्रवियों के हरकत में आने की सूचना के बाद सुरक्षा घेरा बढ़ा गया है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया है कि शहर में कुल 38 संवेदनशील पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, वहां विशेष नजर रखी जा रही है। उन इलाकों में मोटरसाइकिल दस्ता की पेट्रोलिंग भी जारी है। इसके अलावा लोकल इंटेलिजेंस इनपुट पर भी नजर रखी जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। अगली बड़ी खबर की बात तो हेमंत सोरेन बोले, देश में विकट परिस्थिति, संविधान व लोकतंत्र को बचाने की जरूरत। रांची मेन रोड हिंसा मामले में प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि देश अजीबोगरीब परिस्थिति से गुजर रहा है। आवेश तैश में अक्सर गलतियां हो जाती है। ये शहर जंग का मैदान नहीं है, इसलिए हमें एक एक कदम सोच समझ कर बढ़ाने की आवश्यकता है। कई विचलित करने वाली खबरें सामने आती हैं, इन खबरों में हिडन एजेंडा छुपा हुआ है। देश के संविधान और लोकतंत्र को आज के विकट परिस्थिति से बचाने की आवश्यकता है। इधर सोमवार को रांची हिंसा की जांच के लिए झारखंड सरकार के द्वारा गठित कमेटी ने स्पॉट पर पहुंचकर मामले की छानबीन की है। डेली मार्केट में भी टीम ने मुआयना किया है। सचिव अमिताभ कौशल और एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर के साथ साथ पुलिस के पदाधिकारी भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि इस मामले की जांच के लिए सरकार ने 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। पुलिस अलग से मामले की छानबीन कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड शिक्षक को लेकर बड़ा फैसला, पारा शिक्षकों व अनुबंध शिक्षा कर्मियों को भी आरक्षण। राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हाल में ही गठित झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 से सहायक आचार्य के पद पर होने वाली नियुक्ति में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत तमाम अनुबंध कर्मियों को आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। इनमें पारा शिक्षकों के अलावा बीआरपी, सीआरपी तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत तमाम अनुबंध कर्मी शामिल हैं। सहायक आचार्य के कुल पदों में 50% पद इनके लिए आरक्षित होंगे। अभी तक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में सिर्फ पारा शिक्षकों को ही 50% आरक्षण मिलता था। इधर तमाम कर्मियों को इसका लाभ देने का पारा शिक्षक विरोध कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात को पलामू में वज्रपात से 2 बच्चों की मौत, पेड़ के नीचे खेल रहे थे दोनों। पलामू जिले के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र के जांजो के आजाद टोला में वज्रपात से 2 बच्चों की मौत हो गई है। दोनों बच्चे सोमवार की शाम पेड़ के नीचे खेल रहे थे। इसी क्रम में वज्रपात की घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार पिपराटांड़ थाना क्षेत्र के जांजो के आजाद टोला में खरगू भुइयां के 12
12 वर्षीय बेटे अरविंद भूंया और मंटू भूंया की बेटी चांदनी कुमारी पेड़ के नीचे खेल रही थी। इसी दौरान वहां वज्रपात हो गई और दोनों बच्चे इसकी चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची हिंसा मामले में 42 ठिकानों पर छापा, 5 गिरफ्तार। राज्यपाल ने डीजीपी से पूछा वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले क्यों नहीं छोड़े। रांची में 10 जून को हुई हिंसा के मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी पहचान मोहम्मद आरिफ उर्फ रिंकू खान, बेलाल अंसारी, मोहम्मद अशफाक मंसूर, मोहम्मद आनिस और मोहम्मद दानिश खान के रूप में की गई है। इनमें से 3 डोरंडा इलाके के हैं, जबकि 2 अन्य सुखदेव नगर और अनगढ़ा थाना क्षेत्र के हैं। पुलिस ने अब तक 42 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह जानकारी सोमवार को रांची पुलिस ने दी है। इधर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने डीजीपी नीरज सिन्हा को राजभवन तलब किया है। उन्होंने उनसे पूछा है कि आखिरकार हिंसा की स्थिति बनने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और रबड़ बुलेट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। बता दें कि 10 जून को नमाज के बाद राजधानी रांची में हिंसा हुई थी। इस दौरान उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हुए थे। इधर रांची में सोमवार को लोकल इनपुट मिलने के बाद संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो तकनीकी पदों पर भर्ती परीक्षा अब 3 जुलाई को जेएसएससी ने जारी किया संशोधित कार्यक्रम। विभिन्न विभागों में तकनीकी पदों पर होने वाली नियुक्ति के लिए झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अब 3 जुलाई को होगी। पहले यह परीक्षा 26 जून को प्रस्तावित थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को परीक्षा की तिथि में संशोधन संबंधित सूचना जारी कर दी है। यह परीक्षा अब 3 जुलाई को 2 पालियों में आयोजित होगी। इसके लिए पूर्व में ही रांची, बोकारो तथा पूर्वी सिंहभूम में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी 24 जून से प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग के अनुसार प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात को तो देवघर आएंगे 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी। रघुवर दास, राज्य के पूर्व सीएम साहब। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी देवघर आएंगे। उनके हाथों 12 जुलाई को ही देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन की संभावना है। उक्त बातें उन्होंने 13 जून को देवघर एयरपोर्ट के निरीक्षण के बाद कही। हालांकि उद्घाटन तिथि की आधिकारिक घोषणा सरकारी स्तर पर की जाएगी। रघुवर ने कहा है कि 4 साल पूर्व 2018 में पीएम ने इसका शिलान्यास किया था। एयरपोर्ट लगभग अब बनकर तैयार है। यह एयरपोर्ट संथाल परगना प्रमंडल में विकास का नया दरवाजा खोलेगा। इस एयरपोर्ट के चालू होने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 10,000 लोग को रोजगार मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची में धारा 144 में ढील के बावजूद कम निकले लोग। राजधानी रांची के मेन रोड में दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक धारा 144 में ढील दिए जाने के बावजूद लोग सड़कों पर कम ही निकले। इस दौरान चर्च कॉम्प्लेक्स और मेन रोड स्थित महात्मा गांधी मार्ग पर कुछ दुकानें तो खुली, लेकिन उनमें ग्राहक कम ही दिखे। गौरतलब है कि झारखंड की राजधानी रांची में भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में जुम्मे की नमाज के बाद लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान पत्थरबाजी और गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई थी और पुलिस समेत कई लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद से प्रशासन ने शहर के बड़े इलाके में धारा 144 लगा दी थी। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची में हुई हिंसा का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। जनहित याचिका दायर कर एनआईए से जांच की मांग। बीजेपी प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर एक बयान को लेकर रांची में शुक्रवार यानी 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया और मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। उसी हिंसा की एनआईए से जांच की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। पंकज यादव ने जनहित याचिका दायर की है। अगली बड़ी खबर की बात तो मैट्रिक परीक्षा 2022 जून के अंतिम या जुलाई के पहले सप्ताह में आएगा जैक। मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट, कॉपी मूल्यांकन का कार्य पूरा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित मैट्रिक परीक्षा 2022 के परिणाम जून के अंतिम या जुलाई के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है। काउंसिल की ओर से बताया गया है कि पंचायत चुनाव में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रही और मूल्यांकन कार्य की गति प्रभावित हुई है, लेकिन अब मूल्यांकन कार्य सभी जिलों में पूरा हो चुका है और अब रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अगर 10 से 15 दिनों में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा तो ऐसे में पूरी संभावना है कि जून के अंतिम या जुलाई के पहले सप्ताह में मैट्रिक व इंटरमीडिएट के विज्ञान संकाय का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद इंटर, कॉमर्स और आर्ट्स का परिणाम जारी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची उपद्रव में वासेपुर कनेक्शन तलाश रही है पुलिस। उस एडमिन की हो रही खोज जिसने बनाया व्हाट्सएप ग्रुप और लोगों को किया एकरम मस्जिद में इकट्ठा। राजधानी में शुक्रवार को हुए उपद्रव मामले में पुलिस एक खास व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन की तलाश कर रही है, जिसने लोगों को
शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद इकरा मस्जिद के पास इकट्ठा होने की अपील की थी। अपनी जांच के दौरान पुलिस ने यह माना है कि इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। उसी ग्रुप में शुक्रवार को हुए प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी और अपील अपडेट की जा रही थी। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने कहा है कि उस ग्रुप के एडमिन की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि अभी जांच जारी है, इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि वह व्हाट्सएप ग्रुप धनबाद जिले के वासेपुर से ऑपरेट हो रहा था। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि इस तरह का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। इस मामले में रांची पुलिस ने अब तक 29 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, जिसमें वैसे लोग की तस्वीर है जिन्होंने पत्थरबाजी की थी। सोमवार को पुलिस को हिंदी पीढ़ी इलाके में एक पोल में गोली लगी हुई मिली है, जिसे फॉरेंसिक टीम जांच के लिए अपने साथ ले गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, दोषियों पर की कार्रवाई की मांग। रांची हिंसा मामले पर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने से भाजपा विधायक सीपी सिंह काफी नाराज दिखे। पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि इस घटना में कई चेहरे सामने आए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि उपद्रव फैलाने वालों को सबक मिल सके। भाजपा विधायक श्री सिंह ने कहा है कि भले ही राज्य सरकार इस मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित की है, वही एसआईटी गठन की बात कही जा रही है। यह सिर्फ खानापूर्ति है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि जब इस मामले में आरोपियों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो रेल चक्का जाम करना पड़ा महंगा। झारखंड के इस पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक को मिली 1 साल की सजा। भारतीय जनता पार्टी नेता व झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई व पूर्व विधायक गुरुचरण नायक को रेलवे के खिलाफ जाकर रेल चक्का जाम करना महंगा पड़ गया है। दोनों नेताओं को सोमवार को न्यायालय ने 1 साल की सजा सुना दी है। खारसावा चाईबासा रेलखंड पर यात्री ट्रेनों के ठहराव को लेकर तत्कालीन भाजपा जिला अध्यक्ष संजय पांडे, विधायक गुरुचरण नायक व बड़कुंवर गागराई के नेतृत्व में केंद्रपोशी स्टेशन के पास रेल चक्का जाम आंदोलन किया गया था। आंदोलन की वजह से रेल यात्रा बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। इससे रेलवे को काफी आर्थिक नुकसान हुआ था। मामले में केंद्रपोशी के रेल थाना में भाजपा नेताओं के खिलाफ अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी से संबंधित मामले में सोमवार को चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में न्यायाधीश ऋषि कुमार ने फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक बड़कुंवर गागराई व पूर्व विधायक गुरुचरण नायक को 1 साल की सजा सुनाई है। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची डीसी फिर से लपेटे में। रथ यात्रा मेले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। रांची के प्रसिद्ध रथ यात्रा मेला आयोजन कराने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि जब उड़ीसा सरकार ने पुरी में होने वाले रथ यात्रा मेले पर कोई रोक नहीं लगाई है, तो रांची उपायुक्त की ओर से सीमित लोग के साथ रथ यात्रा के आयोजन करने का आदेश उचित नहीं है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, इस दौरान राजनीतिक सभाएं भी हो रही है। ऐसे में रथ यात्रा मेला से रोक हटाने की मांग की गई है। यह मेला ऐतिहासिक होने के साथ साथ हजारों लोग के रोजगार से जुड़ा हुआ है। अदालत से उपायुक्त के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर की बात, दुर्घटना के बाद हरकत में आई पुलिस। पचंबा में पत्थरबाजी की घटना में 7 लोग गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां पचंबा की हटिया रोड में रविवार रात पत्थरबाजी की घटना मामले में पचंबा थाना की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए जुटी हुई है। पचंबा थाना क्षेत्र के हटिया रोड में बीती रात 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी की घटना के बाद अब पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो गई है। मामले में पचंबा थाना के एसआई अवधेश कुमार ने लिखित प्रतिवेदन पर कानून की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना के बाद वहां सभी दुकानें बंद है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात, परीक्षा देने गए पलामू के 2 किशोर बनारस में डूबे। नहाने के क्रम में गए गहरे पानी में फूलकर जब 100 ऊपर आया तब मिली जानकारी, घरों में फैला मातम। बनारस में परीक्षा देने गए पलामू जिले के हुसनाबाद के 2 लड़कों की गंगा नदी में डूबकर मौत हो गई है। दोनों वहां कॉलेज में एडमिशन टेस्ट देने गए थे। मृतक पलामू जिले के बराही गांव के रहने वाले थे। उनकी पहचान प्रियांशु कुमार 14 वर्षीय और अमन राज सिंह 15 वर्षीय के रूप में की गई है। दोनों परीक्षा देने के बाद बनारस के दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के अहिल्याबाई घाट पर स्नान करने चले गए थे। इसी दौरान दोनों नदी के गहरे पानी में चले गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। सोमवार को जब उनके शव पानी से ऊपर आया तो स्थानीय पुलिस शव को बाहर निकाला। इस संबंध में दशाश्वमेध थाना प्रभारी आशीष मिश्रा ने उनके पास से मिले साक्ष्य के अनुसार परिजनों को घटना की सूचना दी है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए
BHU मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। घटना के बाद परिजनों का बुरा हाल है। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची के करबला चौक के पास नहीं खुली दुकानें, गुदड़ी चौक पर पुलिस के समक्ष हंगामा। रांची हिंसा के चौथे दिन वैसे तो पूरा शहर शांत हो गया है, जनजीवन सामान्य हो गया है, दुकानें भी खुलने लगी है, लेकिन रह रहकर किसी न किसी इलाके में हो हंगामा का दौर भी जारी है। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित गुदड़ी चौक के समीप सोमवार सुबह पुलिस को पता चला कि कुछ लोग बैठक कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। डीएसपी और थानेदार भी वहां पहुंच गए। मामले की जानकारी ली। पुलिस ने पूछा कि किस बात के लिए बैठक हो रही है। इसके बाद एक घर से कुछ लोग बाहर निकले। पता चला कि कुछ लोग बाहर से भी बैठक में आए हुए हैं। पुलिस ने माहौल संदिग्ध देखकर रैप जवानों को भी बुला लिया। सुरक्षा बलों ने लोग को अपने घरों में जाने के लिए कहा। इसके बाद बैठक कर रहे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई है। देखते ही देखते लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। अंततः मौके पर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई। अगली बड़ी खबर की बात तो कोरोना संक्रमण से बचाव की करे तैयारी, बच्चों व बुजुर्गों के टीकाकरण में लाए तेजी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने झारखंड में कोरोना टीकाकरण की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि हर घर दस्तक अभियान 2 के तहत स्कूली बच्चों और बुजुर्गों का कवरेज बढ़ाया जाए। उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्कता बरतते हुए सभी प्रकार के एहतियाती कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ झारखंड कांग्रेस का धरना। कहा संवैधानिक संस्था कर रही पक्षपात। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ झारखंड कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के दर्जनों वरीय नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ईडी के समन के खिलाफ नहीं है, लेकिन संवैधानिक संस्था की ओर से किए जा रहे पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ हैं। पिछले दिनों रांची में हुई हिंसक घटना के बाद माहौल बिगड़ गया है। इसमें कई थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू है। इसकी वजह से विरोध प्रदर्शन सार्वजनिक स्थल के बदले प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री शुभकांत सहाय, पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि जो ईडी, इनकम टैक्स, CBI जैसे जो है संवैधानिक संस्थाओं को केंद्र सरकार अपने फायदे के लिए दुरुपयोग कर रही है। इस बीजेपी सरकार में तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिशन अमृत सरोवर। झारखंड में बारिश के पानी को सहेजने के लिए बन रहे तालाब, शहीदों के गांवों को प्राथमिकता। झारखंड में मिशन अमृत सरोवर के तहत सरोवरों, तालाब का निर्माण कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य बारिश के जल को सहेजना है। इसके तहत हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण या जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो गया है। शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों के गाँवों को इसमें प्राथमिकता दी जा रही है। नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए स्वाधीनता सेनानियों, उनके पारिवारिक सदस्यों या शहीद जो है सैनिकों के परिजनों या पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों द्वारा अमृत सरोवर के कार्य का शुभारंभ कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।